वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी ने अपने फॉर्म में कई अहम बदलाव कर दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नए बदलावों के साथ फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है bpsc.bih.nic.in। आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। वेबसाइट अब फिर से ठीक हो गई है, बीच में काफ़ी समस्या आ रही थी, तो आप लोग अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यूज़र नेम, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके लॉगिन हो जाएंगे और फिर अपने फॉर्म को आगे भरेंगे। नया रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक हो सकता है, तो यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो जल्दी करें, ज़्यादा समय अब है नहीं। पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 14 नवंबर और फ़ी पेमेंट भी 14 नवंबर ही था, लेकिन 17 नवंबर तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते थे कुछ लेट फीस के साथ, लेकिन अब कोई भी लेट फ़ी नहीं लगेगी। 17 नवंबर तक अब रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए जो विज्ञापन पहले आया था, मतलब मूल विज्ञापन की बात हो रही है। लेकिन जो प्राइमरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं इनके लिए डेट है 16 से 25। ठीक, 16 से 25 नवंबर के बीच में 1 to 5 के लिए आपको फॉर्म भरना है। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस डेट तक रजिस्ट्रेशन, इस डेट तक फ़ी पेमेंट और इस डेट तक फाइनल सबमिट, नहीं। 16 से 25 के बीच में आप जब चाहें अपने फॉर्म को शुरुआत से लास्ट तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो पिछले चरण के लगभग 9,500 सीटें प्राइमरी की नए वाले विज्ञापन में ऐड हुई हैं और इसमें कुछ सीटें अनारक्षित वाली भी हैं। ठीक, तो उस पर हर छात्र आवेदन कर सकता है। तो नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, इसके बाद डायरेक्टली फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं हम लोग देखेंगे। प्राइमरी वाला केस आप समझिएगा दोस्तों, यदि आपने पहले से अपना फॉर्म कम्प्लीटली भरकर फिल कर दिया है, यानी कि आपने 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 के लिए अपना फॉर्म भर के फाइनल सबमिट कर दिया है, तो ऐसे में आपको 16 से 25 नवंबर के बीच में किसी भी दिन, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिएगा, आपको लॉगिन करना है। आपके डैशबोर्ड पर लिंक दिख जाएगा प्राइमरी का, आपको उस पर क्लिक करके पूरा अलग से प्राइमरी का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है ये आपको ध्यान रखना है, और जिन्होंने अभी तक किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भरा है और सिर्फ वो प्राइमरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली 16 से 25 के बीच में किसी भी दिन अपना फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश आपको प्राइमरी के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपने अभी तक किसी पद के लिए फॉर्म नहीं भरा है और आप प्राइमरी के अलावा किसी और भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये कंडीशन सबसे समझने वाली है, क्योंकि यदि यहाँ पर आपने गलती कर दी तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। क्योंकि किसी भी कंडीशन में आपको 2 फॉर्म नहीं भरना है, 2 रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है किसी भी हालत में। तो यदि आपने पहले से फॉर्म भर के अपना सबमिट कर दिया है 6 to 8 के लिए या 9, 10 या 11, 12 या एक से अधिक पद के लिए, तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि 16 से 25 के बीच में आप लॉगिन करेंगे, आपके डैशबोर्ड पर प्राइमरी का फॉर्म भरने का लिंक आएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। और जिनको सिर्फ 1 to 5 का फॉर्म भरना है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिर्फ सीटेट पेपर 1 पास है, वो सीटेट पेपर 2 पास ही नहीं है, और वो डीएलएड का स्टूडेंट है, उसने एस्टेट भी नहीं दिया होगा, वो तो सिर्फ 1 to 5 का ही फॉर्म भरेगा। ठीक, तो ऐसे में उसने अभी तक किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भरा होगा, तो वो डायरेक्टली 1 to 5 का फॉर्म भर देगा, उसको और किसी अन्य पद से कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो 6 to 8 के साथ 1 to 5 का ही भरना चाहते हैं, या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के साथ 1 to 5 का भरना चाहते हैं। ऐसे में यदि आपने पहले 1 to 5 का फॉर्म भर के सबमिट कर दिया तो फिर आप दोबारा से किसी अन्य पद के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये बिल्कुल साफ साफ बीपीएससी ने बताया है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, आपको पहले 1 to 5 का फॉर्म नहीं भरना है। आपको सिंपल पहले जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं 1 to 5 के अलावा, मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए भरना चाहते हैं या 9, 10, 11, 12 या एक से अधिक पोस्ट के लिए, आप उसके लिए फॉर्म भरेंगे, पूरा फॉर्म सबमिट करेंगे, फी पेमेंट वगैरह करके सब कुछ आप सबमिट कर देंगे। फिर आप लॉगिन होंगे और फिर वहाँ पर आपको लिंक दिखेगा प्राइमरी का, तब आप जाकर प्राइमरी का फॉर्म भरेंगे। सारी चीज़ें मैंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब शुरुआत से फॉर्म। तो जहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं। तो आप देखेंगे पहले आपका फर्स्ट नेम है, नाम के पहले आपको कुछ भी मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं लगाना है। ऑलरेडी कुछ प्रीफिक्स बीपीएससी ने लगा रखा है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। नाम में 3 ऑप्शन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक, यदि मान लीजिए आपके नाम में सिर्फ एक ही शब्द है, आप फर्स्ट वाले में भरेंगे, बाकी सेकेंड और लास्ट वाले को छोड़ देंगे। ठीक, मिडिल और लास्ट वाले को। लेकिन मान लीजिए आपके नाम में 2 शब्द हैं, तो आप फर्स्ट में और लास्ट में भरेंगे, मिडिल को छोड़ेंगे, और 3 है तो तीनों में भर देंगे। ठीक, जहाँ पर भी स्टार लगा होगा
वो डिटेल आपको भरना ज़रूरी होगा। यदि आप इसको खाली छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फर्स्ट नेम तो आपको भरना ज़रूरी है, और यदि मिडल है तो मिडल भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई स्टार नहीं है। लास्ट है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई स्टार नहीं है। यदि 2 शब्द है आपके नाम में तो आपको मिडल छोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट भरना है, ये बस आपको ध्यान रखना है। 3 है तो आप भर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 होगा तो भी आप फर्स्ट में ही भरेंगे, क्योंकि यदि आप फर्स्ट छोड़ते हैं तो फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा। इसके बाद फिर फादर नेम है, आप सिंपल भर दीजिएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक। जो फीमेल है उनके नाम में KM या कुमारी वगैरह है तो उसको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। हस्बैंड का नाम भरना है, तो यदि आप महिला हैं, शादी हो गई तो हस्बैंड का नाम भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हस्बैंड नेम को भी भरना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर कोई स्टार नहीं है। मदर नेम भरना ही होगा हर हालत में, तो आप मदर नेम भरिएगा। अब यहाँ पर आपको एक ID अपनी सेलेक्ट करनी है, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। कोशिश करें कि आधार कार्ड पर क्लिक करके अपने फॉर्म को भरें, क्योंकि यदि आप आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करते हैं तो आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। जो भी फॉर्म भरने की फ़ी है उसमें 200 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आधार कार्ड का प्रयोग करते हुए फॉर्म भरें। ऐसे में आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और आधार कार्ड का आपको यहाँ पर PDF अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो PDF में होगा, 100 KB से कम का होगा तो ही अपलोड होगा। आधार कार्ड में आप एक पेज पर अपने आधार कार्ड के दोनों साइड का फ्रंट और बैक, यानी कि यहाँ पर एक जगह फ्रंट, यहाँ पर बैक, दोनों को स्कैन करा के 100 KB से कम में PDF बनाकर अपलोड करना है। PDF कैसे बनाना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर चुनना है आपको कि आप भारत के निवासी हैं या नहीं, तो आप होंगे ही, तो आपको यस करना है। इसके बाद फिर पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं, हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आप अपना परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करिए, निवास प्रमाण पत्र, ठीक, तो आपको देना होगा यदि आप बिहार के निवासी हैं। फिर पूछेगा आप बिहार के निवासी तो हैं लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से भी क्या आते हैं, तो यदि आप बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र होंगे तो आप ऐसे ही नो रहने देंगे, लेकिन यदि आप बिहार के रिजर्व कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको बताना होगा अपनी कैटेगरी और उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक। 100 KB से कम का ये भी PDF बनेगा और अपलोड होगा। यदि आप अदर स्टेट वाले हैं, नो करेंगे तो आपसे ना निवास का डिटेल मांगेगा, ना ही आपसे जाति का डिटेल मांगेगा, क्योंकि आपको आरक्षण तो मिलना नहीं है, आप UR की सीट पर फाइट करेंगे। फिर पूछ रहा कि शादी हो गई है या नहीं, ठीक, तो मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड तो अनमैरिड, इसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जानकारी बिल्कुल सही दीजिएगा, नहीं तो बाद में समस्या होगी। जेंडर में मेल या फीमेल, ठीक, थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी मेल या फीमेल पर जो भी आप होंगे आपको सेलेक्ट करना है। फिर क्या आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, तो यस, नहीं तो नो। जो भी आप यस करेंगे तो तुरंत आपसे उसका सर्टिफिकेट मांगेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट वाला ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है, इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, आप निवास वाले पर क्लिक नहीं कर सकते, आप जाति वाले पर क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन आप दिव्यांग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले छात्रों को दिव्यांगता का आरक्षण मिलेगा बिहार में, ठीक, तो आपका जिस प्रकार का दिव्यांगता है उस पर क्लिक करेंगे, दिव्यांगता सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, किस डेट को इशू हुआ था, कहाँ से आपका ये सर्टिफिकेट बना था, और उसका PDF अपलोड कर देंगे। और यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं है तो नो करिएगा, आपसे कोई डिटेल नहीं मांगा जाएगा। फिर एक्स सर्विसमैन यदि आप हैं, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो यस, नहीं तो नो। ऐसे यदि आप पहले से पंचायती राज संस्था में काम कर रहे हैं, यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो यस करेंगे, उसका पूरा डिटेल देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेगा। अब आपको यहाँ पर अपना प्रशिक्षण चुनना है, आपने कौन सा ट्रेनिंग किया है, DLED, BEd जो भी आपने किया होगा, सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। बहुत सारे नए ऑप्शन इसमें अपडेट हो गए हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। जैसे देखिए, अब आप यहाँ पर पद नहीं चुनेंगे, बल्कि आपने कौन सा ट्रेनिंग किया है, कौन सा प्रशिक्षण किया है वो चुनेंगे। पद आपको आगे चयन करने का मौका मिलेगा। तो यदि आपने BEd किया है या BEd MAd वाला कोर्स किया है, BLEd किया है, B एजुकेशन, BSc एजुकेशन, BPEd या DLEd, ठीक, इन सभी छात्रों को पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन आ गए हैं। संगीत विषय में वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 दोनों के चयन के लिए, वो भी आपको यहीं पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर, SC ST कल्याण विभाग, BC EBC कल्याण विभाग वर्ग 9-10 एवं शिक्षा विभाग वर्ग 11-12, ठीक, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए जो अगला ऑप्शन है, केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यानी BEd आदि धारक नहीं है, ठीक, तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए BEd की आवश्यकता नहीं है, साफ हो गया। कक्षा 11-12 की बात हो रही है। और केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता धारक नहीं है, ठीक है, BEd वगैरह नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और
संगीत, ललित कला, नृत्य के लिए कक्षा 9-10 के लिए ये वाला ऑप्शन है, और विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9-10 के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे जिस पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपको चुनना है पात्रता, दक्षता या केवल दक्षता। तो जो भी सीटेट, बीटेट, एस्टेट वाले छात्र हैं वो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जो लोग दक्षता परीक्षा पास किए हैं, यानी कि ऐसे शिक्षक जो बिहार में पहले से काम कर रहे हैं 2012 से पूर्व और वो दक्षता परीक्षा पास हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं दक्षता परीक्षा किस लेवल का आपने पास किया, उसको सेलेक्ट करना होगा। आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और दक्षता परीक्षा का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। और यदि आप सीटेट, बीटेट वाले छात्र हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी ऑप्शन अपडेट हो गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सीटेट, बीटेट पेपर 2, ये किसके लिए है, ये 6 to 8 के लिए है। तो यदि आप 6 to 8 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पहले वाले पर क्लिक करना होगा, सीटेट, बीटेट पेपर 2, दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। या फिर देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, जिन्होंने दक्षता परीक्षा भी पास किया है, यानी कि जो 2012 से पहले वाले शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, उन्होंने यदि दक्षता परीक्षा भी पास किया है 6 to 8 वाला, तो वो भी अब जो शिक्षा विभाग की 6 to 8 की भर्ती है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन एस्टेट वाला आ गया है, एस्टेट पेपर 1 फॉर SC/ST डिपार्टमेंट, ठीक। SC/ST डिपार्टमेंट क्लास 6 से 10 ऑल सब्जेक्ट के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यही वाला ऑप्शन है, और फॉर कंप्यूटर एस्टेट पेपर 2 यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। अभी देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर 1 to 5 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यदि आपको 1 to 5 का है तो अभी आप 16 से 25 के बीच में अपना फॉर्म भरेंगे, और 16 से 25 के बीच में आपको 1 to 5 वाला ऑप्शन दिखेगा। यदि आपको सिर्फ 1 to 5 का फॉर्म भरना है, इस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपको 1 to 5 के अलावा किसी भी अन्य पद के लिए फॉर्म भरना है तो पहले जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको अपना पूरा फॉर्म भरना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे 16 से 25 के बीच में, तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपको अंदर दिखेगा 1 to 5 का लिंक, आपको क्लिक करके फॉर्म भर देना होगा। मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी मैं 15 नवंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से अभी डायरेक्ट 1 to 5 भरने का लिंक नहीं है, कल से ही आ जाएगा, तो उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि कौन कौन लोग पहले वाले पर क्लिक करेंगे। फिर एस्टेट के लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, जिन्होंने एस्टेट पेपर 1 पास किया है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप 9-10 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों से गलती हो गई क्योंकि उन्होंने अन्य पर क्लिक कर दिया, जबकि आपको अपने विषय के आधार पर क्लिक करना था। यदि आपका विषय एस्टेट पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू है, आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको छूट चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि मैंने ये बात बताई थी 5 नवंबर को ही, जब से फॉर्म भरना शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी छात्रों को डाउट हो गया था। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ट्वीट करके स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यदि आपने अन्य पर क्लिक कर दिया है तो आप परेशान ना हो, आप फॉर्म अपना कैंसिल मत करिएगा, कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपने विषय के आधार पर फॉर्म भरेंगे। यदि आपका हिंदी है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका एज यदि कम भी है, अपर एज लिमिट से कम भी है, आपको आयु में छूट नहीं भी चाहिए तो भी आपको यहीं पर क्लिक करना है, और चाहिए तो भी यहीं पर क्लिक करना है। ऐसे ही यदि आपका एस्टेट पेपर 1 में अरेबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन या मैथिली है, 10 साल का छूट मिलेगा। चाहिए तो भी यहीं क्लिक करना है, नहीं चाहिए तो भी यहीं पर क्लिक करना है। और यदि आपका इन विषयों के अलावा कोई अन्य विषय है तो आपको अन्य विषय पर क्लिक करना है। तो ये बात आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। सेम यही चीज़ आपको एस्टेट पेपर 2 में भी करना होगा। तो 6 to 8 के लिए अब आपको यहाँ पर सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 जो भी आप पास हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, यहाँ पर इशू डेट, यहाँ पर PDF अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सीटेट सर्टिफिकेट नंबर में चेयरमैन साहब ने बताया कि आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है। तो आपको यहाँ पर मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है। यहाँ पर मार्कशीट आपका किस दिन इशू हुआ था वो डेट डालना है। PDF में आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। अच्छा, यहीं पर मैं बता दूं आपको एस्टेट के बारे में भी, क्योंकि कुछ इसमें भी चीज़ें अपडेट हुई हैं। जैसे मान लीजिए हम एस्टेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एस्टेट का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो इसमें आपको यूनिक ID भरना है। यदि आप एस्टेट 2023 वाले छात्र हैं, वेब कॉपी डाउनलोड करिए, उसमें यूनिक नंबर है यहाँ पर डालिए, इशू डेट डालिए और वही वेब कॉपी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो एस्टेट वालों का भी डाउट क्लियर हो गया। और यदि आपका पहले का एस्टेट है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर पता ही होगा, आपके मार्कशीट में होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें दिखेंगी आपको, शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग। तो मेन जो भर्ती है वो शिक्षा विभाग की ही है, यहीं पर पद ज़्यादा हैं। आपको पता होगा 6 to 8 में जो 31,982 पद हैं वो शिक्षा विभाग के ही हैं। कल्याण विभाग में टोटल 916 ही पद हैं, जिसमें 6 to 8 के भी कुछ पद हैं, 9-10 के भी हैं, 11-12 के भी हैं। यदि आप इस पद के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाइएगा, नहीं चाहते हो तो मत लगाइएगा। ध्यान रखना है 6 to 8 में
जो कल्याण विभाग वाली भर्ती है उसमें भाषा में सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी 2 ही विषय हैं, ठीक है, उर्दू और संस्कृत नहीं है। तो यदि आप उर्दू संस्कृत से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना होगा, क्योंकि ये पद कल्याण विभाग में है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में है। बाकी कल्याण विभाग में मैथ साइंस है, सोशल साइंस है, अंग्रेजी और हिंदी है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर अपना विषय चूज करना है जो पेपर होना है, यानी कि यहाँ पर जो भी आप चूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी चुना तो 30 सवाल आपको पता है भाषा के पूछे जाएंगे, 8 इंग्लिश का कन्फर्म है, और जो भी आप यहाँ पर चूज करेंगे उसके 22 क्वेश्चन। हिंदी हमने किया तो हिंदी के 22, अंग्रेजी के 8, तो टोटल आएंगे 30 क्वेश्चन, और इस 30 में आपको कम से कम 9 नंबर लाना होगा, ठीक है। मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ेगा, मेरिट आपका बनेगा 120 में ही, 40 जीएस और 80 आपका विषय, ठीक है। लेकिन भाषा में आपको पास करना जरूरी होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ही दिन में आपका पेपर हो जाएगा, टोटल 150 सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, और इसके बाद फिर यहाँ कहेगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो 6 to 8 में शिक्षा विभाग का पद ये वाला है, आपको यहाँ पर टिक करना होगा, यही पद है जो कि 31,982 वाला सीट है। शिक्षा विभाग का 6 to 8 में सभी पद जो हैं वो सामान्य विषयों के लिए हैं। 9-10 में सामान्य विषयों के साथ विशेष विद्यालय वाले भी पद हैं, उसके लिए आपका बीएड स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। और 11-12 में भी सभी पद आपके सामान्य विषय वाले हैं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही। सिर्फ 9-10 ही, यदि आप 9-10 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन स्पेशल स्कूल वाली जो भर्ती है उसके लिए आपके पास बीएड स्पेशल होना चाहिए। बीएड स्पेशल सामान्य विषयों के साथ विशेष विद्यालयों के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन जो नॉर्मल बीएड है वो सिर्फ सामान्य विषयों के लिए एलिजिबल होता है, वो विशेष विद्यालय में फॉर्म नहीं भर सकता। विशेष विद्यालय कहने का मतलब है कि विशेष शिक्षक के तौर पर आप नियुक्त होते हैं, आप ऐसे बालकों को पढ़ाते हैं जो अक्षम बालक हैं, कुछ न कुछ दिव्यांगता रहती है, आपकी ट्रेनिंग भी उसी प्रकार की होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो 6 to 8 में आप पूछ रहा कि आप किस विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे आप उसे फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब आपको सिंपल यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है, एड्रेस आप डिटेल भरिएगा, जैसे विलेज, पोस्ट, थाना, फिर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ये आपका करस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस है, और ये वाला परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस कोशिश करें आधार कार्ड वाला भरें, ठीक है। फिर कह रहा है कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबल हैं तो आपको यस करना होगा, यस करेंगे तो ये आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। तो हमें यहाँ पर यस करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, वही ईमेल आईडी दोबारा से डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो दोनों जगह सेम होगा, तो ये कहेगा वेरीफाई हो गया, ठीक है। कोई ओटीपी वगैरह नहीं आता है, बस आपको दोनों जगह सेम लिखना होता है। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर डालना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। सब कुछ भरने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, कहेगा कि आप अपने सभी डिटेल्स को देख लीजिए, सब कुछ ठीक होगा तो आपको सिंपल यहाँ पर यस क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख पाएंगे। मैंने डिटेल्स को हाइड कर दिया है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना अलाउ नहीं है यूट्यूब पर, ठीक। अब आपको इस यूज़र नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन होना है। आप सिंपल यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिल करेंगे, कैप्चा कोड वगैरह डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे, ठीक। यूज़र नेम फिल करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मत डालिएगा। लॉगिन होंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आपके सभी डिटेल्स हो जाएंगे और अब आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, क्लिक हियर फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट काम है पैसा जमा करना, फ़ी का पेमेंट करना। फ़ी पेमेंट आप अच्छे से करिएगा, नेट का स्पीड ठीक ठाक रहे, ठीक है, नहीं तो कई बार फ़ी पेमेंट फंस जा रही है। तो रात के समय करेंगे तो बेहतर होगा, और जब आप फ़ी पेमेंट करें कोशिश करें कि आपके मोबाइल पर कोई कॉल वगैरह ना आए, कंप्यूटर हो तो उससे करें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, व्हाट्सअप मैसेज कॉल ना आए, ठीक। तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे जैसे आएगा आपका डिटेल्स होगा, आपको सिंपल प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी सहायता से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। डिटेल को फिल करेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, अपने कार्ड का डिटेल वगैरह डालेंगे यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले हैं, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, उसको फिल करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट यहाँ से हो जाएगा, ठीक। आपको पेमेंट का डिटेल्स मिल जाएगा, आपका रेफरेंस नंबर वगैरह। बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद जब आप दोबारा से लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। डिटेल्स मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब आप सिंपल अपने डिटेल्स को एक बार देख लीजिएगा, कुछ भी एडिट आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपल एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 6 to 8 सेलेक्ट किया था और इसके लिए ये वाला ऑप्शन है। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे इस वाले पेज पर। 15 मिनट के अंदर हमें फॉर्म को फिल करना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से डिटेल्स भरनी होंगी। यहाँ पर पुरानी आपकी जो डिटेल्स हैं वही सब आएंगी, आपको देख लेना है। कुछ भी आप इसमें इधर उधर नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपल पेज को स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट, आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगला पेज आ जाएगा और अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें भरनी होंगी। पहले तो वही सारी चीज़ें शो होंगी जो आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब आप कुछ चीज़ें भरेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना होता है अपना योग्यता, आपने क्या कोर्स किया हुआ है। 6 to 8 के लिए अब सारे ऑप्शन आएंगे, DLED, B.Ed, BLED, आपने जो भी किया है आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था प्रशैक्षणिक योग्यता वाला, उसमें सब कुछ मिक्स था। अब आप एग्जैक्टली अपनी योग्यता को क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आगे आपसे डिटेल जानकारी मांगी जाएगी। जैसे आपने ग्रेजुएशन और DLED पर क्लिक किया तो आगे आपसे पूरा ग्रेजुएशन का डिटेल और पूरा DLED का डिटेल मांगेगा। यदि आपने B.Ed किया तो ग्रेजुएशन और B.Ed का डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो आपने जो भी कोर्स किया होगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसी पर क्लिक करिएगा। तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन और DLED पर क्लिक किया, वो चीज़ यहाँ पर शो होगी। अब आपको ग्रेजुएशन और DLED का डिटेल भरना होगा। तो इसमें आप सिंपल भर लीजिएगा, कोई बहुत खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन में आपको अपना पूरा डिटेल में जानकारी देना होगा। आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक, वो सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। ज़्यादा है तो आप अपना स्ट्रीम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ स्ट्रीम का भी ऑप्शन है, जैसे BSc है, BA, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फाइनल ईयर का PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। फिर पासिंग ईयर में आप देख लीजिएगा अपनी मार्कशीट में आपका रिजल्ट कब आया था फाइनल ईयर का, वो आपका पासिंग ईयर हुआ। इंस्टीट्यूट यानी संस्था, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपने किस बोर्ड से पढ़ा है, वो नहीं किस संस्था से पढ़ा है, बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक। और फिर यहाँ पर पूर्णांक, प्राप्तांक और टोटल आपका जितना भी परसेंटेज होगा, तीनों ऑप्शन मिलेंगे। और अपलोड सर्टिफिकेट में आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट, मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल नहीं है तो इंटरनेट कॉपी, ठीक। तो ये चीज़ आपको करना होगा और ध्यान रखिएगा कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट या प्रोविजनल नहीं तो इंटरनेट कॉपी, चारों में से कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा। DLED के डिटेल में फिर वही सेम पैटर्न। सब्जेक्ट तो आप सब लिख नहीं पाएंगे, यहाँ पर आप सिंपल लिख दीजिएगा DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि सारी सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के साथ स्ट्रीम जब दिया हुआ है तो हम यहाँ पर DLED लिख सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। जिनका B.Ed होगा वो B.Ed लिख सकते हैं। फिर किस साल आप पास हुए थे, मार्कशीट देखिएगा और भरिएगा। इंस्टीट्यूट भरिएगा, फिर कहाँ से आपका ये मान्यता प्राप्त था वो भरिएगा, और फिर वही पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत कितना परसेंट था। फिर वही सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो मार्कशीट, नहीं तो प्रोविजनल, नहीं तो इंटरनेट कॉपी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये काम करना है। अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी भरनी है। अब हम सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ एक ही आ रहा है 6 to 8, तो आप सिंपल यहाँ पर 1 टाइप कर देंगे। यदि आप 2 पदों के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी देना होगा, कौन आप पहले पर रखना चाहते हैं, किसको आप सेकेंड पर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने दोनों पद के लिए क्वालिफाई कर लिया तो आपको नियुक्ति पहले कहाँ दिया जाए। हालांकि रिजल्ट आपका सब में जारी कर देता है BPSC, पिछली बार तो यही हुआ था, और आप स्वतंत्र थे, आप जहाँ चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे प्रायोरिटी पूछा जाता है तो सोच समझ कर ही भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे सब कुछ भरने के बाद, और फिर अब आपसे यहाँ पर पूछेगा चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। ये कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में आपको वो जिला चुनना है जहाँ पर आप नियुक्ति चाहते हैं। ज्वाइनिंग के बाद आपकी नियुक्ति किस जिले में हो तो इस हिसाब से आपको पहला, दूसरा और तीसरा सेलेक्ट करना है। यदि आपको इन तीनों में से कोई नहीं मिलता है तो ऐसे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ज़िले को सेट किया जाता है और आपको किसी एक ज़िले में BPSC अपने हिसाब से ज़िला आवंटित कर देता है। पिछली बार तो यही हुआ था। तो सोच समझ कर भरिएगा, एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पहले आपको सबसे नज़दीक वाला ज़िला चुनना चाहिए, उसके बाद फिर उसके नज़दीक। और थर्ड में आप ऐसे भी सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं, ठीक है। रिक्तियों को ध्यान में रखकर भी आप अपना ज़िला जरूर सेलेक्ट करिएगा, पहला, दूसरा नज़दीक और तीसरा सीटों के हिसाब से, ताकि आपको बहुत दूर ना जाना पड़े, मेरा ये मानना है, ठीक। अब यहाँ पर आपको 10th की डिटेल भरनी है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। ये तो सबके पास होगा ये सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान,
कहीं कोई कटे का निशान, कोई तिल गले पर, नाक पर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो नो मार्क भी लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई निशान हो ही हो, ठीक। तो स्टार है तो कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। है तो फिर आप वही लिखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल नो मार्क लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से भरिएगा। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फ़ोटो में लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है, आपको कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करना होता है। बीपीएससी के फॉर्म में आपको लाइव फ़ोटो खींचना होता है। क्लिक टू कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका वेब कैम खुल जाएगा। अब मैं वेब कैम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर में वेब कैम होता है, कैमरा होता है। मोबाइल से यदि आप करेंगे तो मे भी आपका कैमरा ना खुले, ठीक। तो ये काम आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से करना है। तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आएगा, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जब वो शो हो तो आप क्लिक टू कैप्चर इमेज पर क्लिक कर दीजिएगा। तो लाइव आप कैमरे के सामने बैठेंगे और डायरेक्टली कैमरा आपका फ़ोटो खींचेगा, ठीक है। वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। वो फ़ोटो यदि परफेक्ट है तब तो ठीक है, ठीक है। वो आपका फ़ोटो यहाँ पर दिख जाएगा। और यदि आपको दोबारा से फ़ोटो लेना होगा तो रीटेक का ऑप्शन है, फिर आप रीटेक पर क्लिक करके दोबारा से फ़ोटो ले लीजिएगा। फ़ोटो लेते समय चेहरा आपका साफ़ हो, बैकग्राउंड साफ़ सुथरा हो, क्लियर हो, ताकि बाद में कोई समस्या ना आए, ठीक है। सिग्नेचर आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करना होता है। तो आप ऑप्शन देख पाएंगे। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आएगा, पढ़िएगा, टिक करिएगा और फिर आप यहाँ पर एक बार प्रीव्यू करके पूरा फॉर्म देख लें और फिर फाइनल सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये तरीका है पूरा फॉर्म भरने का। यहाँ से आप सबमिट करके फिर लॉगिन होंगे तो फॉर्म को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और यदि आप किसी भी एक पद के लिए फॉर्म भर लेते हैं 1 to 5 छोड़कर और फाइनल सबमिट कर लेते हैं, तो फिर जब लॉगिन होंगे आप तो 1 to 5 का फॉर्म भरने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।